नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लखनऊ से, जहां पर अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूरे प्रदेश से महिला कार्यकर्ता कांग्रेस इस कार्यालय इस वक्त पहुंची हुई है। साथ ही विधानसभा चुनावों के लिए 33% महिलाओं को टिकट देने की भी बात कही गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करती हुई नजर आएंगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम कई बड़े ऐलान आज प्रियंका गांधी वाड्रा कर सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरीके से मैदान पर इस वक्त उतर चुकी हैं। चुनावों को लेकर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है, पूरी रणनीति बनाई जा रही है चुनावों को लेकर। और जो संगठन है कांग्रेस का, उसको मजबूत करने में प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार लगी हुई हैं। इसी सिलसिले में प्रियंका गांधी वाड्रा आज अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और इसमें तमाम ऐलान कर सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण संभव। साथ ही कांग्रेस दफ्तर में महिला कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद हैं। तो प्रदेश भर से जो महिला कार्यकर्ता है, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता, वो इस वक्त कांग्रेस कार्यालय पर आई हुई है। और प्रियंका गांधी वाड्रा 50 से 60 सीटों पर महिलाओं के लिए ऐलान कर सकती हैं। तो अब से कुछ ही देर में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आएंगी आखिर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का प्लान क्या कुछ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान प्रियंका गांधी वाड्रा कर सकती हैं, जैसे चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। और इसके अलावा कांग्रेस दफ्तर में आपको बता दें कि इस वक्त तमाम महिला कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त वहां मौजूद हैं। 50 से 60 सीटों पर नामों का ऐलान इस वक्त संभव कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और इसमें कई बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता, वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त काफी भीड़ भी है और अब से कुछ ही देर का इंतजार है और कुछ देर बाद ही प्रियंका गांधी वाड्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आएंगी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त पूरी तरीके से मैदान पर उतर चुकी है। चुनावी मोड़ में इस वक्त कांग्रेस है और लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं ना कहीं करती नजर आ रही हैं। लोगों से मुलाकात की जा रही है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की जा रही है, जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के उनसे बातचीत करके पूरी रणनीति बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए। और उसकी लगभग सभी जिम्मेदारियां प्रियंका गांधी वाड्रा उठा रही हैं उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर के। और अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आएंगी। विधानसभा चुनावों के लिए 33% महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि इसका ऐलान अब से कुछ ही देर में प्रियंका गांधी वाड्रा करती नजर आएंगी और सिर्फ कुछ देर का इंतजार है जब प्रियंका गांधी वाड्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग पूरे प्रदेश से जो है महिला कांग्रेस कार्यकर्ता वो इस वक्त वहां पर मौजूद है कांग्रेस कार्यालय में। और अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर शुरू होने वाली है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी वाड्रा कई ऐलान कर सकती हैं। 50 से 60 सीटों पर नामों का भी ऐलान किया जा सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सपो का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि खादी हमारे सम्मान स्वावलंबन से जुड़ा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से आगे बढ़ सकते हैं, लोकल फॉर वोकल से लक्ष्यों को पूरा करेंगे। और खादी के कपड़े देश में नए ब्रांड बन गए हैं इस वक्त, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि खादी को लेकर लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। मैं हर दिन इंटेलिजेंस से रिपोर्ट लेता हूं खादी को लेकर। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें खादी महोत्सव का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और जो वहां पर स्टॉल्स लगे हैं उन स्टॉल पर जाकर के वहां की जानकारी ली है, स्टॉल्स में क्या क्या चीज उपलब्ध है। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी दौरान इस महोत्सव में ही सीएम ने चरखा भी चलाया है।
तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सपो का उद्घाटन आज किया है और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि देश भर में खादी की डिमांड इस वक्त बढ़ी है। पहले यूपी में बेरोजगारी की दर 17 से 18% थी। और इस महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने संबोधन में, आपको सुनवाते हैं। खादी की बात करते हैं तो खादी जुड़ता है हमारे स्वदेशी से और खादी जुड़ता है हमारे सम्मान से और खादी जुड़ता है हमारे स्वावलंबन से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान इस देश को एक नया मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर कोई देश और कोई समाज सम्मान पूर्वक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता और स्वावलंबन का जीवन नहीं गुजर बसर कर सकता। और उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया वो दिया था आत्मनिर्भर भारत का। कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वोकल फॉर लोकल। जो हमारा देसी है, जो हमारा स्वदेशी है, जो हमारा स्थानीय उत्पाद है, उसको प्रोत्साहित करना, उसको प्रमोट करना, उसको नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर देना। और इसके लिए अनेक कार्यक्रम विभाग ने प्रारंभ किए। एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, माटी कला बोर्ड से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। आज ये देश के अंदर एक नया ब्रांड बन गया है। और मैं देख रहा था अभी खादी के वस्त्रों को। आप देखना आने वाला समय खादी का है। आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है और आप देखना खादी के प्रति लोगों का रुझान किस कदर बढ़ा है। मैंने पिछले 3 दिनों के अंदर इस प्रदर्शनी में आती हुई भीड़ का अवलोकन किया है। मैं प्रतिदिन इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मांगता हूं, कहां पे क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, जनता के मन में कहां पर क्या बात हो रही है। और मुझे जबरदस्त आकर्षण देखने को मिला है इस एक पक्ष की यानी 15 दिन की इस प्रदर्शनी के लिए कि लोगों के मन में एक रुझान कि वहां पर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, एक प्रदर्शनी लगी हुई है, वहां पर एक खादी महोत्सव का एक व्यापक बड़ा पंडाल लगा हुआ है, काफी बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं। और उसके प्रति जो रुझान मुझे देखने को मिला वो मैं कह सकता हूं कि खादी अपने आप में आजादी का एक ब्रांड था ही, अब आत्मनिर्भर भारत का भी एक नया ब्रांड बनने जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कानपुर के मेहरबान सिंह का पुरवा में बनी चौधरी हरमोहन सिंह की कोठी सपा का गढ़ रही है। जहां चुनावी रणनीति से सरकार गठन तक की रणनीति चौधरी हरमोहन सिंह की कोठी से ही होकर निकलती थी। लेकिन अब इस कोठी पर बीजेपी अपना किला फतेह करने जा रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सपा के बीच एक दूसरे को सह और मात देने की कवायद जारी है। अखिलेश यादव जहां बसपा नेताओं को अपने साथ मिलाकर मायावती को कमजोर करने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी की नजर इस बार सपा के कोर वोट बैंक यादव समुदाय पर है। दरअसल प्रदेश के मुलायम सिंह के बेहद करीबी नेता और कानपुर इलाके में मजबूत पकड़ रखने वाले यादव समाज के बड़े नेता पूर्व राज्यसभा सदस्य चौधरी हरमोहन सिंह यादव का परिवार को बीजेपी अपने पाले में लाकर सपा को झटका देने में जुटी हुई है। दरअसल पिछली बार जब चौधरी साहब की जयंती मनाई गई थी
तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इस बात के संकेत दिए थे कि सुखराम का परिवार बीजेपी में शामिल हो सकता है। और इस बार शताब्दी समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आगमन की शहर भर के साथ कई जिलों में होर्डिंग पोस्टर से सियासी माहौल को गरमा दिया है। हालांकि सीएम योगी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह शामिल होकर इस परिवार में भाजपाई होने में जो कसर बच गई थी वह पूरी भी हो गई। हालांकि चौधरी हरमोहन सिंह को लेकर उनके परिवार में अब तक जो भी बड़े आयोजन हुए उसमें सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का ही दबदबा बना रहता था, लेकिन पिछले 2 सालों से इस रिश्ते में लगातार दूरी देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि अखिलेश यादव के हाथों में कमान आने से सुखराम यादव परिवार का सपा से मोहभंग हो गया। तो वहीं अब योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियां अब चौधरी साहब की तीसरी पीढ़ी के युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही है। बता दें कि कानपुर नगर और देहात जिले के इलाके में चौधरी सुखराम सिंह की यादव समाज और ओबीसी वोट बैंक में अच्छी पकड़ मानी जाती है। अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जिसके चलते यादव समाज के बीच बेहतर पकड़ रखते हैं। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी की नजर ओबीसी के साथ साथ यादव वोट बैंक को साधना चाहती है। कानपुर क्षेत्र की सीटों पर ओबीसी वोट बैंक अच्छी तादाद में है। ऐसे में बीजेपी सुखराम को अपने साथ मिलाकर अखिलेश को कोर वोट बैंक में सिंध लगाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दिल्ली से अमित शाह ने मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के सरकार में 20 साल पूरे होने पर यह शुभारंभ किया गया है। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत ये मोदी वैन चलेगी और 7 अक्टूबर 2001 को आपको बता दें कि पहली बार सीएम बने थे नरेंद्र मोदी। कौशाम्बी विकास परिषद से संचालित है मोदी वैन और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने में मोदी वैन मददगार बनेगी। कौशाम्बी की 5 विधानसभा क्षेत्रों में ये मोदी वैन जो है वो पूरी घूमेगी। जगह जगह जाकर के लोगों का वैक्सीनेशन इस मोदी वैन के जरिए कराया जाएगा। जगह जगह पीएम के मन की बात कार्यक्रम का भी प्रसारण करती नजर आएगी। पीएम मोदी की रैलियों और भाषण का भी प्रसारण इस दौरान किया जाएगा। तो जिस तरीके से मोदी वैन इस वक्त मोदी वैन को हरी झंडी दिखाते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं और इसको लेकर के आपको बता दें कि ये मोदी वैन जो है विधानसभा क्षेत्रों में जगह जगह घूमेगी और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने का भी काम या वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने में भी मददगार मोदी वैन साबित होगी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि पीएम के सरकार में 20 साल पूरे होने पर ये मोदी वैन चलाई जा रही है और सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत ये मोदी वैन चलेगी और इसको हरी झंडी दिखाई है गृह मंत्री अमित शाह ने। तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कोतवाली में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। किसान धीर सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने मृतक के 4 बेटों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाने में जाकर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि किसान धीर सिंह हत्या 16 दिन पहले हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर और इस मामले में पुलिस ने अब एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल हिंसा की अहम कड़ी माने जाने वाले मुख्य आरोपी मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के करीबी कहे जाने वाले सुमित जायसवाल समेत 3 लोगों को रोडेट बस स्टैंड से धर दबोचा है। और सूत्रों से जानकारी के अनुसार सुमित जायसवाल अपने साथियों के साथ शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। सुमित जायसवाल की तलाश पुलिस घटना के बाद से ही लगातार कर रही थी और घटना के समय थार गाड़ी में सुमित जायसवाल सवार था। क्राइम ब्रांच की टीम ने अंकित दास के नौकर सत्य प्रकाश के पास से एक रिवॉल्वर और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए थे। पुलिस ने आरोपियों को एसआईटी के हवाले फिलहाल सौंप दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने आशीष के दोस्त सुमित जायसवाल को इस वक्त गिरफ्तार किया है। दरअसल सुमित जायसवाल अपने दोस्तों के साथ में शहर छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी मिली और पुलिस ने बस स्टैंड पर पहुंचकर ही सुमित जायसवाल को गिरफ्त में ले लिया है और गिरफ्तार करके उसे एसआईटी को सौंप दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के।
और वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पर एसएसपी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी अशोक कुमार ने चोरों के फरार होने में मदद करने वाले आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। दरअसल 2 दिन पहले डिलीवरी ऑटो से पुलिस की टीम ने चोरी के 1,10,000 रुपए बरामद किए थे, जिसके बाद चोरों से पुलिस कर्मियों ने सौदा किया और 96,000 रुपए लेकर चोरों को भगाने में मदद कर दी। हालांकि इस बीच जब पुलिस की दूसरी टीम ने आरोपियों को पकड़ा, तब जाकर पूरे मामले की पोल खुली, जिसके बाद में आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर जेल भेज दिया है। सभी आरोपी पुलिसकर्मी सिरसागंज थाने में तैनात थे। ये 15/10 को एक रसूलपुर थाने में एक डिलीवरी वैन टाइप का है, छोटा सा गाड़ी है उसका, ऑटो का, छोटा हाथी करके, वो सामान बेचता है दुकान। वो अपना ऑटो खड़ा करके सामान देने के लिए दुकान में गया हुआ था। उसके बाद 2 लड़के आते हैं, उसका ड्राइविंग सीट के नीचे की चेन काट करके उसका 1,10,000 रुपये निकाल लेते हैं। वो जो अपने घर जाता है उसे देखता है तो पैसा नहीं था। वो आके रसूलपुर थाने में तहरीर देता है, मैंने उसका मुकदमा कायम कराया और हमने चेकिंग लगवा दिया पूरे जनपद में। उसने बताया था कुछ हुलिया इस तरह का, प्लस वो मैटर सीसीटीवी में डिटो क्लोज हो गया था। गाड़ी आती है, रुकती है, जाता है सामान देने, लड़के आते हैं, निकालते हैं, पूरा फोटो सब आ गया। और फिरोजाबाद के बाद अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां पर अपराधी इन दिनों बेखौफ चल रहे हैं। हिस्ट्री शीटर बदमाश भूरा ने परविंदर की दिन दहाड़े हत्या कर दी। व्यापारी परविंदर की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया यह जा रहा है कि 4 दिन पहले हिस्ट्री शीटर और व्यापारी के बीच में झगड़ा हुआ था और वारदात को अंजाम देकर हिस्ट्री शीटर भूरा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पूरा मामला फुगाना थाना इलाके के फुगाना गांव का है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कासगंज की, जहां पर आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिससे एक शख्स घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। जनौल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और वहीं कानपुर की खबर आपको बता दें, जहां हाउस टैक्स के बकायेदारों की अब कुर्की की जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कानपुर से, जहां पर हाउस टैक्स के बकायेदारों की कुर्की होगी और 50,000 से ज्यादा टैक्स बकायेदारों की होगी कुर्की। दिवाली से पहले बकायेदारों को नोटिस भी दिया जाएगा और नगर निगम अधिकारियों के साथ महापौर ने ये बड़ा फैसला लिया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिजनौर की, जहां पर एक सिपाही का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो इस वक्त हो रहा है और ड्यूटी पर तैनात वर्दी में एक सिपाही होटल में शराब पी रहा है। आरोपी सिपाही का नाम दिनेश राणा बताया जा रहा है। गंज चौकी में आरोपी सिपाही तैनात है। हालांकि अधिकारियों ने वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारी वो बहन कानपुर में मीनाक्षी, जो कि रोड और वहीं अब बात करेंगे कानपुर की, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर मनीष हत्याकांड का अब अधिवक्ता सीमा समृद्धि मुकदमा लड़ेंगी। सीमा ने फेसबुक पर लाइव आकर ये जानकारी दी है। उन्होंने वीडियो के जरिए सरकार से कई सवाल भी किए हैं। सीमा ने प्रदेश सरकार पर आम इंसान की सुरक्षा से संबंधित तमाम सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने उनसे मदद मांगी है, जिसके बाद वो मनीष का मुकदमा लड़ने के लिए अब तैयार हैं और इसकी जानकारी उन्होंने खुद फेसबुक पर आकर दी। अपने पति के लिए हमारी वो बहन कानपुर में मीनाक्षी, जो कि रोड पर अपने पति के लिए संघर्ष करने के लिए उतरी थी, उनका छोटा सा 4 साल का बेटा, जिसके पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, उसके जस्टिस के लिए आज हम बात करेंगे। मीनाक्षी ने मुझे कांटेक्ट किया 3 दिन पहले। वो निरंतर हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया, तो मेरी पूरी कोशिश है कि उनके साथी जो सहयोगी एडवोकेट हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ मिल कर के
मैं भी इस केस को फाइट करूंगी। हमारे और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं अब गोंडा की, जहां पर बारिश से किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आंधी और बारिश के पानी ने किसानों की फसल तबाह कर दी है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं। खेत में खड़ी धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। पकी पकाई धान की फसल में पानी इस वक्त भर चुका है। साल भर की मेहनत पर पानी फिरने के बाद किसानों को सरकार से अब मदद की उम्मीद है। आपको बता दें कि भारी बारिश और आंधी से गोंडा के 17 ब्लॉकों में किसान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और अब किसान जो है सिर्फ सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि खेत में खड़ी धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और जिस तरीके से गोंडा में बारिश हुई, आंधी आई, जिसकी वजह से जो धान की पकी हुई फसल थी उसमें पानी भर गया और किसानों की पूरे साल भर की मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई है। अब किसान सिर्फ मदद की उम्मीद लगा रहे हैं तो सरकार से, ताकि सरकार कुछ मुआवजा दे उन्हें, ताकि वो अपना घर चला सके पूरे साल भर और अगले साल के लिए दोबारा से फसल लगा सके, क्योंकि इस बार की जो फसल थी वो तो आंधी और बारिश ने खराब कर दी है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर सीधी नजर डालते हैं। 40% महिलाओं को कांग्रेस टिकट दे सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर अब कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी अब से कुछ ही देर में इसका ऐलान कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रियंका गांधी अब से कुछ ही देर में इसका ऐलान कर सकती हैं और कुल करीब 40% टिकट जो है वो महिलाओं को दी जा सकती है। 40% महिलाओं को कांग्रेस टिकट दे सकती है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक नया उदाहरण अब कांग्रेस ये सेट कर रही है कि जो विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें 40% जो टिकट है वो महिलाओं को दिया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, एक नया दांव कहीं ना कहीं कांग्रेस खेलती हुई नजर आ रही है। महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल कांग्रेस पेश कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 में अपने वजूद को साबित करने के लिए, अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए प्रियंका गांधी लगातार जद्दोजहद कर रही हैं और अब एक नए वोट बैंक को जो है कहीं ना कहीं टारगेट कर रही प्रियंका गांधी। अब अभी चूंकि महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं और ऐसे वक्त में एक बड़ा ऐलान प्रियंका गांधी द्वारा किया जा सकता है। जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर सकती है। यानी कि 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी द्वारा ऐलान किया जा सकता है कि जो प्रत्याशी बनाए जाएंगे उसमें 40% महिलाएं होंगी। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर एक अलग वोट बैंक, एक अलग रणनीतिक प्रयोग के तौर पर जो है ये जो ऐलान सामने आएगा। तो देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी ये घोषणा करती हैं या नहीं। लेकिन जिस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं, प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं को राजनीति में आगे आने की वकालत करती रही हैं और साफ तौर पर पार्टी के इंटरनल फोरम पर भी उन्होंने इस बात को लेकर के दबाव बनाया कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है टिकट दिए जाए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में एक बड़ा दांव खेल सकती हैं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News1 इंडिया।